यूएसए E2 वीजा के लिए आपको यूएसए में बिजनेस एस्टैब्लिश करना होता है या एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को अक्वायर करना होता है, जिसकी बेस के ऊपर आप E2 वीजा अप्लाई करते हो। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन और कंसर्न है उन इन्वेस्टर्स का जो E2 के लिए बिजनेस को अक्वायर करते हैं या स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होनी चाहिए या बिजनेस कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा हो ताकि वो E2 को क्वालिफाई कर सके। तो आज इस वीडियो में हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि बिजनेस फाइनेंशियल्स की सिचुएशन क्या होनी चाहिए, बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल होना चाहिए और बिजनेस रनिंग बिजनेस होना चाहिए या स्टार्टिंग बिजनेस होना चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर E2 वीजा। सो स्टे ट्यून्ड। जब आप यूएसए में E2 के लिए अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने चाहते हो तो आपके पास यूजुअली दो तरह के ऑप्शन हैं। आप या तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके शेयर्स एक्वायर कर सकते हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हो, या फिर आप अपना एक नया स्टार्टअप बिजनेस जो है फ्रॉम द स्क्रैच वो खड़ा करते हो। तो इन दोनों बिजनेसेस में, इन दोनों तरह के ऑप्शंस में आपका एक कंसर्न होता है कि बिजनेस चूंकि प्रॉफिटेबल होना चाहिए ताकि वो E2 को क्वालिफाई कर सके, E2 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर सके। तो कितना प्रॉफिटेबल होना चाहिए जो कि E2 के लिए आपके अप्रूवल में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। और इसके साथ साथ अगर आप एक नया स्टार्टिंग बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच बिल्ट अप कर रहे हो, तो क्या बिजनेस फर्स्ट प्रॉफिटेबल होना चाहिए, बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट होने चाहिए, या आप जो है वो अपनी स्टार्टिंग बिजनेस की बेस पे E2 अप्लाई कर सकते। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट समझने की बात है वो ये है कि E2 की वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है कि आपका बिजनेस शुड नॉट बी मार्जिनल से क्या मुराद है कि आपका बिजनेस, आप एज एन ऑनर या इन्वेस्टर, आपकी पर्सनल और फैमिली जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा होनी चाहिए। यूएस की तमाम स्टेट्स की अपनी अपनी जो है वो मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो कि ऑफ कोर्स आपके फैमिली मेंबर्स की बेस पे वेरी करती है। तो आप जिस भी स्टेट में अपना बिजनेस एक्वायर कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उस स्टेट की जो स्टैट्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं, उनके उस स्टेट की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो एज पर योर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी, बिकॉज आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इंडिविजुअल है। और अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंट हो जाएगी। और जितने नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स होंगे उनके हिसाब से आपके जो कॉस्ट है वो वेरी करे। इसके साथ साथ डिफरेंट अदर पैरामीटर्स भी आते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपके दो बच्चे हैं तो उन बच्चों की जो एज फैक्टर है वो काउंट होता है, वो कंसिडर होता है, बिकॉज उस एज फैक्टर के हिसाब से उनकी एजुकेशन, उनके स्कूल या यूनिवर्सिटी एक्सपेंसेस जो है वो वेरी करेंगे। तो उन सारी चीज़ों को कंसिडर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको मेक श्योर करना है कि आपकी बिजनेस की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर रहे हो तो आप उस बिजनेस के प्रीवियस 3 to 5 ईयर्स के फाइनेंशियल हैं, जो टैक्स रिटर्न्स हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं वो वेरीफाई करोगे और मेक श्योर करोगे कि बिजनेस आपकी एनुअल इनकम से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आपके बिजनेस में सफिशिएंट पोटेंशियल रहे जो कि आपके बिजनेस को इन फ्यूचर में ग्रो करने के लिए यूज हो सके, या आप जब फ्यूचर में एम्प्लॉयज हायर करोगे बिजनेस में तो उन एम्प्लॉयज की सैलरीज को मीट करने के लिए आपके बिजनेस में एग्जिस्टिंग इनकम हो या इनकम पोटेंशियल हो, आप कमिंग ईयर में आप उस इनकम रिक्वायरमेंट्स को मीट करोगे। और इसी तरह अगर आप एक बिजनेस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच कर रहे हो तो उस बिजनेस को ऑपरेशनल होना मैंडेटरी नहीं है। बेस्ड ऑन योर बिजनेस प्लान, यानी आपने बिजनेस की इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस की इनिशियल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारे आपने कर दिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कर दी, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस में पंप इन कर दिया, और उसके बाद अब आपका बिजनेस अभी स्टार्ट होगा, विच मींस कि आज आपकी इनकम कम होगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी। तो ये जो सारा आपका बिजनेस मॉडल है ये आप अपने बिजनेस प्लान में एक्सप्लेन करोगे कि आपकी इनकम ग्रेजुअली एंड स्लोली जो है वो आपकी इंक्रीज करेगी। उसकी बेस पे आपकी इनकम सफिशिएंट होगी नए एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए और बिजनेस को ग्रो एंड एक्सपैंड करने के लिए। तो मेक श्योर आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करो या एक्वायर करो, दोनों सिचुएशंस में आप बिजनेस के फाइनेंशियल्स के ऊपर बड़ा डीप एनालिसिस के साथ रिव्यू करो कि आपके बिजनेस में इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो आपके एक्सपेंसेस को मीट कर सके, और आपकी फैमिली जब आपके साथ मूव होके आए तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को अच्छे से टैकल कर सको, और इसके साथ साथ आपके बिजनेस में एडिशनल इनकम भी मौजूद हो ताकि आप अपने फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट्स को सपोर्ट कर सके। यूएस बिजनेस सेटअप से रिलेटेड या E2 वीजा से रिलेटेड अगर आपके कोई कंसर्न्स हो, कोई क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड आई विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।